हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास गाइस। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। और अब से आपको 5 दिन कैसे पढ़ाई करना है वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूं। मैं आपको ये भी बताऊंगा भाई 2 दिन कैसे पढ़ना है, एक दिन कैसे जो बचा हुआ है तब कैसे पढ़ना है। लेकिन आज से हमारे पास 5 साढ़े 5 दिन है, तो अभी हमें कैसे पढ़ाई लिखाई करनी है ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। और पूरी आपकी जितना हो सकेगा आपके साथ लगा रहूंगा, पूरी मदद करूंगा कि आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। और जो पूरी साल भर हमने मेहनत करी है साथ में मिलकर के, उसको बिल्कुल हम यूजफुल बनाए, या कहूंगा कि भाई उसको हमें साकार करना है। बस देखो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि फिजिक्स में आपको कैसे कैसे सारी चीजें पढ़नी है। लेकिन उन सभी बच्चों के लिए जो फिजिक्स रिवाइज करना चाहते हैं या बिल्कुल अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो का मतलब है थोड़ा बहुत पढ़ा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, अलग अलग जगह पर सारी चीजें ढूंढने में अगर दिक्कत आ रही है, तो पहले आपको कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। जो बच्चे एक दिन में फिजिक्स पूरी करना चाहते हैं, अब आप समझते हैं कि भाई प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि एक दिन में फिजिक्स पूरी आप स्क्रैच से कर सके, लेकिन हाँ, एक दिन में आप इतनी फिजिक्स पढ़ लेंगे कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा आ जाएंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप पहले ये जो वीडियो है आप इसको एक बार देखें। इसके अंदर हमने क्या क्या इंक्लूड करा है तो आपको सारा आइडिया मिल जाएगा। देखो, फिजिक्स इन वन डे, कंप्लीट फिजिक्स इन वन डे बाय अभिषेक साहू, आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको ये वीडियो मिलेगी। 8 घंटे का कंटेंट है इसके अंदर। इसके अंदर मैंने आपको क्या क्या प्रोवाइड करा है, एक तो मैंने आपको प्रोवाइड करा दी सारी थ्योरी, प्लस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, प्लस इसके अंदर आपको मिल जाएंगे फिजिक्स के, इस पूरी क्लास 12 फिजिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हैं, इसमें से कोई भी ग्राफ बाहर नहीं जाएगा, आपको लिख के दे सकता हूं। प्लस पूरी फिजिक्स के आपको इसके अंदर फॉर्मूले मिल जाएंगे और सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल रही हैं। तो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो फिजिक्स कम से कम टाइम में पूरा करना चाहते हो और चाहते हो कि आपके अच्छे नंबर आ जाएं, पासिंग मार्क्स से बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो आप इस वीडियो को अच्छे से बिल्कुल तैयार करो। आज के दिन से भी करोगे, मैं आपको लिख करके देता हूं कि पासिंग मार्क्स से अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इस वीडियो के अंदर जो कंटेंट है ना, वो एकदम रिवीजन पर्पज से है कि आप उसको रिवीजन पर्पज से पढ़ सकते हैं। जिन बच्चों ने पूरी फिजिक्स कर भी लिया, आप चाहते हो कि रिवीजन हो जाए, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अंदर बिल्कुल पूरा टाइम स्टैम्प आपको मिल जाएगा, तो आपको हेल्प होगी हर एक इंडिविजुअल टॉपिक को ढूंढने के लिए। क्या सर्च करोगे? कंप्लीट फिजिक्स इन वन डे बाय अभिषेक साहू, ये वीडियो आपको देख लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि इंडिविजुअल वीडियोस मिल जाए तो ये टाइटल वगैरह है, आप सर्च कर लेना, कंप्लीट फिजिक्स ग्राफ बाय अभिषेक साहू। ठीक है, ये सब उसी वीडियो के अंदर इंक्लूड हमने कर दिया है, फुल फिजिक्स फॉर्मूले बाय अभिषेक साहू। ठीक है, और अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लग रहा है कि सर डेरिवेशंस के लिए कोई सेपरेट वीडियो नहीं है क्या? हाँ, तो डेरिवेशंस के लिए सेपरेट वीडियो है, जिसके अंदर आप सर्च करेंगे टॉप 30 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बाय अभिषेक साहू, तो पूरे जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस होंगे, इसके बाहर आपको कोई डेरिवेशन नहीं करना, आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखो, अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आने वाले 5 दिनों में आपको पढ़ना कैसे है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारी फिजिक्स में, पहले आपको बता दूं, किसी भी बच्चे को जरा भी पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। आज से आपके पास इतना सफिशिएंट टाइम है कि आप फिजिक्स को बढ़िया से, अगर आपकी कमजोर भी है तो उसको अच्छे लेवल तक ले जा सकते हो। क्योंकि एग्जाम टाइम पे जो गैप डेज में अपना जो दिमाग चल रहा है ना, वो बहुत फास्ट चलेगा। जो चीज आप एक बार पढ़ लोगे वो आपके दिमाग में टिकी रहेगी, है ना। क्योंकि अभी हमें आज से परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर हो या ना हो, ये बच्चों की चिंता नहीं है। बस ये है कि 4-5 दिन बस जो भी पढ़े वो टिका रह जाए, है ना। तो वो चीज, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं। देखो, फिजिक्स के अंदर क्या है, कितने सारी चीजें हैं जो हमें कवर करनी है। देखो, एक तो है थ्योरी। थ्योरी से क्या बनेगा सर? सारी चीजें। और मैं अभी आपके लिए लाइव क्लास वगैरह क्या सीन रहने वाला है वो आपको बताता हूं। ठीक है, एक थ्योरी हमारे पास, दूसरा है डेरिवेशन, और तीसरा है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट में आपको बता रहा हूं चीजें, और तीसरा सेक्शन जो है हमारे पास वो है न्यूमेरिकल। ठीक है, फिजिक्स में तीन ही चीजें होती हैं। अब ज्यादातर बच्चों की परेशानी है कि सर न्यूमेरिकल नहीं बनते हैं मुझसे। तो आपको बच्चों परेशान नहीं होना है, ये आपकी तकलीफ है ही नहीं, ये आपकी परेशानी नहीं है, आप इसको भूल जाओ एक नंबर। बिल्कुल आप इसको भूल जाओ। अगर आपसे न्यूमेरिकल नहीं बनते, आपको टेंशन नहीं लेनी है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो जो ट्रिकी न्यूमेरिकल जिनको आप समझ रहे हैं, जो आप हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल जो आप समझ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 नंबर के आने वाले हैं। 10 नंबर से ज्यादा ट्रिकी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे ही नहीं। क्योंकि आपके जो पेपर में जो आने वाली चीजें हैं वो क्या है, देखो मैं आपको बताऊं। पहली चीज, एक एक नंबर में आपके कितने क्वेश्चन आने हैं। 1 मार्क में जो आपके एमसीक्यू आने हैं, ये कितने आने हैं? ये आने हैं आपके 12।
ठीक है। तो आप ये समझो कि एक नंबर में जो 12 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, ये कैसे होंगे, ये एकदम सिंपल क्वेश्चन होंगे जिनमें छोटा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगा होगा, जिनमें कोई जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, या फिर थोड़ा बहुत जो है ऊपर नीचे जो है ले दे के जो है थोड़ा बहुत आपको दिमाग लगाना पड़ेगा और ये आपको बन जाएगा। ठीक है। और इसी में जो एमसीक्यूज में थ्योरी से भी क्वेश्चन बनेंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जिसके लिए हम लाइव क्लास लेने वाले हैं, कब आपको बताने वाला हूं। ठीक है। अब आपको समझना है कि यहां पर और 4 आपको उसमें मिलेंगे, क्या 4 आपको मिलेंगे इसमें असर्शन रीजन। क्या मिलेंगे? असर्शन रीजन। अब असर्शन रीजन में बताओ कोई न्यूमेरिकल है क्या? कोई न्यूमेरिकल का काम है ही नहीं। तो ये जो स्टार्टिंग का जो आपका सेक्शन ए होगा, इसमें 16 नंबर का ये आपका सेक्शन ए है, और इस सेक्शन ए में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको बॉदर करेगा, जिसमें छोटे छोटे से ही कॉन्सेप्ट लगे होंगे। फॉर्मूला भी ऐसा होगा जो आप वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो न्यूमेरिकल को लेकर के परेशान नहीं होना, सभी फॉर्मूले को अच्छे से याद करना है आपको। ठीक है। फॉर्मूला शीट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको सर्च करना है क्लास 12 फॉर्मूला बाय अभिषेक साहू। टेलीग्राम चैनल पे भी दोबारा से फॉर्मूला शीट को मैं शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है। तो ये 16 क्वेश्चन में आपको कंप्लीटली मैं कहूंगा थ्योरी और छोटे से फॉर्मूले का यूज होने वाला है। ठीक है। इसके बाद आप ही मान लो कि मैं एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूं कि मान लो कि 15-16 नंबर के आपके डेरिवेशन आ जाएंगे, और डेरिवेशन के लिए जो मैंने आपको वीडियो बताई है, ठीक, आप सर्च करें 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन बाय अभिषेक साहू, तो बस आप उस वीडियो से डेरिवेशन कर लें। डेरिवेशन आपको क्या दिया जाएगा कि बस डेरिवेशन को पूछने का तरीका वो लैंग्वेज घुमा के दे देते हैं और आपसे कहते हैं भाई ये चीज को प्रूव करो। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ताकि आप क्वेश्चन में जो है घबराए ना, आप क्वेश्चन में कहीं गलती ना कर दें क्वेश्चन पढ़ने में। समझना सीबीएसई का यही है कि वो सिंपल डेरिवेशन को ये नहीं कहेगी कि भाई derive an expression for electric field dipole and axial point। ऐसा भी हो सकता है कि वो कह दें let there are two charges minus q and plus q charges separated by 2l distance, find electric field on one side of charge ऑन इट्स एक्सिस। तो आपको जो है डेरिवेशन करना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। तो आप समझो कि डेरिवेशन आपके 15-16 नंबर के हमने मान लिए। इसके बाद आप ये देखें कि 8 आने हैं आपके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। अब केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसके अंदर ऐसा थोड़ी ना है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन आने हैं, है ना। 8 से 10 नंबर के हैं, शायद से 5-5 नंबर के हैं, है ना। तो आप ये समझो कि ये 8-10 नंबर जो है आपके, इसमें भी सिंपल सिंपल क्वेश्चन होंगे, कोर कॉन्सेप्ट होंगे। ठीक है। तो आप ये देखें कि यहां पर 12, ये 10 नंबर के केस स्टडी हो गए अपने, शायद 8 नंबर के एक बार हमें चेक करना पड़ेगा। तो ये मान के चलो 22 और ये 5 37, यानी कि करीब 40 नंबर का जो सेक्शन है 40 मार्क्स का, वो ऐसा है जिसमें आपको न्यूमेरिकल की कोई खास जरूरत नहीं है ना। जो छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी अगर आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। 40 नंबर आप अच्छे से स्कोर कर सकते हैं और बहुत कम पढ़ाई में। ठीक है। अब बात आती है बचे हुए 30 मार्क्स की। अब इन बचे हुए 30 मार्क्स में ग्राफ होंगे, तो ग्राफ मैं आपको बता दूं एक सिंगल ग्राफ भी बाहर नहीं जाएगा अगर आप ये वाली वीडियो देख लेते हैं। ठीक है। सर प्रमोशन कर रहे हो, मैंने आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट दिया है, तो आप कुछ भी आप समझ लें। ग्राफ के लिए क्या करेंगे, ग्राफ बाय अभिषेक साहू क्लास 12 आप लिख के सर्च करेंगे, सारे ग्राफ कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। जिन जिन चैप्टर से ग्राफ आते हैं, जैसे आते हैं, वो चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जो मेन, जैसे जिन बच्चों का है कि सर मुझे न्यूमेरिकल बढ़िया से लगानी है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या स्टार्ट करी थी आपके लिए, पीवाई की सीरीज। ठीक है। जिनको 70 आउट ऑफ 70 मार्क्स चाहिए, उनको न्यूमेरिकल तो करने पड़ेंगे। अब न्यूमेरिकल उनको करने पड़ेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने यहां पर आपके लिए बना के रखी है पीवाईक्यू सीरीज की कंप्लीट प्लेलिस्ट। तो आप इस कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो है चेक कर सकते हो, और जितना आपसे हो सकता है प्रैक्टिस उतना कर सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि देखो सर ये जो पीवाईक्यू सीरीज है ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर आप इसको देखें कि सर बहुत सारे बच्चे होंगे जो पीवाईक्यू सीरीज के सारे जिनने न्यूमेरिकल वगैरह सब मेरे साथ करे होंगे, लेकिन बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने नहीं कर पाए होंगे। ठीक है। आपको लग रहा है कि नहीं मेरे पास टाइम है, मैं इस कंप्लीट पीवाईक्यू सीरीज को भी गैप डेज में कंप्लीट कर सकता हूं, तो आप करें। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि सर न्यूमेरिकल भी हो जाए और टाइम भी बच जाए, तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे केस में मैंने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें टॉप 5 क्वेश्चन यानी कि टॉप 5 न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस करे थे। ठीक है। तो टॉप 5 न्यूमेरिकल आप यहां पर देख सकते हो। ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको जूम करूंगा। देखो, तो टॉप 5 न्यूमेरिकल के लिए हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी
कहाँ गया, इसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लेकर के आए, ठीक है। और ये कहाँ गया भाई, हाँ ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा। जैसे मैंने आपसे क्या कहा कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड से बस ये 5 न्यूमेरिकल कर लो, तो आपको लग रहा है कि सर फर्स्ट चैप्टर की जो पीवाईक्यू सीरीज की जो लेंथ है वो करीब 3 घंटे की है। लेकिन अगर आप सिर्फ न्यूमेरिकल करना चाहते हैं तो मैं आपको लिख के कह सकता हूं कि इस वीडियो में जो न्यूमेरिकल कराए ना, उसमें से न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा, इसी कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। क्या सर्च करोगे, चैप्टर 1 फिजिक्स न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू, बाकी प्लेलिस्ट भी मैं बना दूंगा, ठीक है। चैप्टर 2 न्यूमेरिकल बाय अभिषेक साहू, आप ऐसा सर्च कर लें, ठीक। प्लेलिस्ट में बना दूंगा, प्लेलिस्ट सेक्शन भी चेक कर लेना आप, ठीक। अच्छा एक चीज, 2 चैप्टर के मैं न्यूमेरिकल्स करा चुका हूं आपको, अब इंपॉर्टेंट जो है 4-5 चैप्टर के न्यूमेरिकल और आपको करा दूंगा, तो वो भी आप क्विक टाइम में न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और कल यानी कि कल क्या डेट है, 28 फैब को शाम को हम मिलते हैं आपसे 8 बजे, ठीक है, 8 PM शाम को 8 बजे हम मिलते हैं। और 8 बजे से हम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की एक क्लास लेंगे, जिसके अंदर आपको ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ ये लिख दूंगा कि टॉप 30 जो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ताकि आप मेरे साथ जो प्रैक्टिस करें उसमें आप अश्योर हो जाएं कि सर इतने में मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन लगाएंगे तो आपकी कंप्लीट थ्योरी बढ़िया से रिवाइज हो जाएगी, और जिस जिस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपका बढ़िया से रिवाइज हो जाएगा। तो कल हम लाइव आने वाले हैं और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस कल प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी चैप्टर के हो जाएंगे 5-6 के एक साथ, 5-6 के अगले दिन कर लेंगे मॉर्निंग में, ठीक है। तो ये चीज हम लाइव करने वाले हैं, ठीक। तो आपको अगर मैं इन शॉर्ट बताना चाहूं कि हमें कैसे कैसे तैयारी करनी है, तो एक बार फिर से ब्रीफ करूंगा कि आपको क्या करना है। थ्योरी कवर कर लेनी है, आपने नोट्स बनाए वहां से कर लो, या फिर मैंने आपको वीडियोस बता दी हैं क्विक रिवीजन वाली, वहां से कर लो। प्लस डेरिवेशन अगर आपने नोट्स बनाए तो वहां से कर लो, अदरवाइज आप यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके भी डेरिवेशन पढ़ सकते हैं। पहले थ्योरी करो, डेरिवेशन करो, और क्योंकि अब थ्योरी जो आप कर लेंगे उसकी न्यूमेरिकल उसकी प्रैक्टिस की क्वेश्चन कैसे बनेगा, है ना, उसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की कल लाइव क्लास आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएगा, है ना, क्योंकि अपन को आ गया, अब उसमें से क्वेश्चन कैसे फॉर्म होगा ये हम कल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की लाइव क्लास लेंगे 8 बजे, तो वहां पर आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल जो है वो 2 टाइप के आते हैं। कैसे कैसे न्यूमेरिकल कैसे हैं, 2 टाइप के आते हैं। एक तो होंगे आपके जो डिटेल्ड न्यूमेरिकल, और एक जो 1 नंबर में पूछे जाएंगे, ठीक है। डिटेल न्यूमेरिकल के लिए आप पीवाईक्यू सीरीज फॉलो कर सकते हैं, बाकी आप जो 5 न्यूमेरिकल सीरीज है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। 2 चैप्टर की मैंने बना के रख दी है, बाकी के जो चैप्टर है 3-4 चैप्टर की और लेकर के आएंगे, तो वो मैं आपको परसों तक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए तब तक आप पीवाईक्यू सीरीज से पढ़ सकते हैं, और जो छोटे न्यूमेरिकल है वो आप फॉर्मूले से कर ही सकते हैं। फॉर्मूला जरूर से याद कर लेना, सारे फॉर्मूले की जो लिस्ट है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, दोबारा से मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। और ग्राफ भी आपको सारे के सारे कर लेने हैं, जिसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। बस इतना करना है, और बस यही कहूंगा, पैनिक नहीं होना है, और टाइम टू टाइम आपको गाइड करता रहूंगा लगातार 4-5 दिन तक, जितना भी हो सकेगा साथ में करेंगे, साथ में फिजिक्स को फोड़ेंगे एकदम, आपको टेंशन नहीं लेना है। और बस फालतू वीडियोस ज़्यादा ना देखें, और ज़्यादा स्ट्रेटजी और प्लानिंग वाली वीडियोस ना देखें, है ना, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप जो है अलग अलग लोगों से प्लानिंग स्ट्रेटजी सुनेंगे उतना ही ज़्यादा आपका दिमाग खराब होगा। जिस भी टीचर को आप फॉलो करते हैं उनकी स्ट्रेटजी, उनकी प्लानिंग एक बार सुन लो, ठीक है, और काम पे लग जाओ, क्योंकि मेन चीज़ क्या है, सब सारी की सारी स्ट्रेटजी धरी की धरी रह जाएगी अगर आप स्ट्रेटजीज को देखते रहोगे तो, ठीक है। मेन चीज़ है कि आपको पढ़ाई करनी है, और बिना जो है रील चलाए, बिना शॉर्ट्स प्ले करे हुए, है ना, बिना फालतू कमेंट करे हुए, बस पढ़ाई पे आप लग जाएं। यही हम 5 दिन में जो है तरीका है मैक्सिमम स्कोर करने का, ठीक है। बस सारी चीजें, अब 4 दिन में कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आप 5 दिन 4 दिन पढ़ने का तरीका सेम है, वो आप उसको फॉलो करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं जो मैं कहना चाहता था अभी तक मेरी बात आप तक पहुंच चुकी होगी। कमेंट सेक्शन में अगर आपको कुछ अलग से चाहिए जो कि सारे बच्चों की हेल्प कर सकता है, तो वो भी जरूर आप मुझे बताना, ठीक है। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।